और एक बार फिर से आपको बता दें, एनटीपीसी और एनएसपीसीएल से बड़ी खबर आ रही है। एनटीपीसी और एनएसपीसीएल को घटिया कोयला सप्लाई के मामले में सीबीआई देश भर में छापेमारी की है। भिलाई एनएसपीएल के ऑफिस से इंदौर, मुंबई, कोलकाता, जामनगर और गांधीधाम में तलाशी चल रही है। इंदौर की भाटिया इंटरनेशनल लिमिटेड पर एनटीपीसी और एनएसपीसीएल को घटिया किस्म का कोयला सप्लाई करने का आरोप है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी के रायबरेली में एनटीपीसी के रसायन विभाग में तैनात उप प्रबंधक रमाशंकर से पूछताछ की गई है। तो अलग अलग शहरों में छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें इंदौर भी शामिल है, जहां भाटिया इंटरनेशनल लिमिटेड पर भी आरोप है एनटीपीसी और एनएसपीसीएल को घटिया कोयला सप्लाई करने का। सीधे रुख करते हैं इस वक्त इंदौर का जी मीडिया संवाददाता शरद व्यास मौजूद हैं। शरद, इंदौर में जो छापेमारी की गई है उस कार्रवाई के बारे में बताएं। क्या अभी भी छापेमारी जारी है और क्या कुछ अब तक मिला है? देखिए सुमित, ये जो छापेमारी कार्रवाई है ये लखनऊ में जो रसायन विभाग के उमाशंकर है रायबरेली के, उनसे पूछताछ सीबीआई ने जो पूछताछ की है जो कोयला सैंपलिंग के मामले में, उसके बाद इंदौर का नाम यहाँ सामने आया था। और इंदौर के साथ साथ ही मुंबई, कोलकाता और गांधीधाम जैसे अनेक शहरों के नाम भी यहाँ पर सामने आए थे। उसके बाद ही जो सीबीआई ने लगातार छापेमारी की कार्रवाई को यहाँ पर कल अंजाम दिया है। इंदौर के भाटिया इंटरनेशनल की यदि मैं बात करूं तो काफी लंबे समय से इंदौर में काफी से बड़ी संस्था है। इंदौर में इसका एक अपना एक एम्पायर है और ये जो होता है इसका काम मुख्य रूप से माइनिंग के क्षेत्र में काम करता है। और इस पर यह आरोप है कि इसने जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी खराब क्वालिटी का कोयला जो है इन सब तमाम एनटीपीसी संस्थाओं में इसने यहाँ पर पहुंचा है, जिससे कहीं ना कहीं एक लंबे कमीशन खोरी यहाँ पर सामने देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने आ सकता है। साथ ही साथ हम बात कहें कि ये जो पूरा मामला है इसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बड़े जो आला बड़े केंद्र के जो बड़े अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये मामला जो होता है पूरी तरह से इंडोनेशियन जो सब स्टैंडर्ड कोयला जो होता है उसका प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है और इन कंपनियों को यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कराया था, जिससे कहीं ना कहीं जो ऊर्जा होती है, जो जितनी भी जो फैक्ट्रीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसमें कहीं ना कहीं काफी फाइनेंशियल नुकसान होता है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें अब बात करें यदि उमाशंकर की, तो ये पूरा मामला जो उनकी जहन में था और उन्होंने 1 महीना पहले गुजरात में इसकी कंप्लेन यहाँ पर दर्ज हुई थी और उसके बाद भी जो उनके पास पूरा जो कोल आया था सैंपलिंग के लिए, उन्होंने इसको रिजेक्ट ना करते हुए इसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये तमाम घोटाला यहाँ पर आज उजागर हो गया है। तो फिलहाल यहाँ पर सीबीआई लगातार जांच कर रही है, क्योंकि तमाम शहरों में उन्होंने छापेमारी कार्रवाई की। इंदौर के भाटिया इंटरनेशनल बीसीसी हाउस में भी उन्होंने कार्रवाई यहाँ पे की है और फिलहाल वो कार्रवाई अभी जारी है। तो देखना ये होगा कि कितना ये बड़ा घोटाला है और कितना यहाँ पर सामने आ सकता है, इसमें यहाँ पर दलाली कितनी यहाँ ली होगी भाटिया इंटरनेशनल। ये तमाम बातें हैं जो देखने वाली बात है। पहले भी सवालों के घेरे में रही है और पहले भी छापेमारी इस पर की भी जा चुकी है। सवाल है कि अब इस बार जो छापेमारी की गई है, क्या कार्रवाई आगे होती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए सुमित, ये जो कोयला सैंपलिंग का जो घोटाला है काफी लंबे समय से चलता चला आ रहा है और इसमें काफी बड़े बड़े लोग भी इसमें शामिल रहे हैं। तो और अभी जो भाटिया इंटरनेशनल यहाँ पर शामिल होने के बाद पूर्व में भी ये उन तमाम लोगों के साथ जुड़ा हुआ था जो आज विवादों में है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सीबीआई कहीं ना कहीं पूरी तफ्तीश में लग गई है और आज पूरी जांच यहाँ पर लगातार चल रही है। और निश्चित रूप से भाटिया इंटरनेशनल से पूछताछ में भी, क्योंकि उमाशंकर से जो पूछताछ है उसमें भाटिया इंटरनेशनल का नाम पता चला है, लेकिन जब भाटिया इंटरनेशनल के अधिकारियों से सीबीआई पूछताछ करेगी तो निश्चित रूप से एक जो इसके पुराने जितने भी जो घोटाले हैं, पुराने जितने भी जो इस तमाम इन चीजों में शामिल है, वो तमाम खुलासे यहां पर होने की संभावना निश्चित रूप से जाहिर की जा सकती है। जी बिल्कुल, और ये सवाल उठना लाजिमी हो जाता है कि क्या इसमें सरकार की तरफ से अधिकारी भी शामिल रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला, इस हद तक गड़बड़ी बिना मिली भगत के नहीं हो सकता है। बिल्कुल सुमित, देखिए यदि किसी भी क्षेत्र में यदि काम करना है तो उस क्षेत्रीय व्यक्ति को यहाँ पर लेना बहुत जरूरी होता है, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो निश्चित रूप से भाटिया इंटरनेशनल इंदौर की कंपनी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदेश के कोल जो माइनिंग के जो लोग काम करते हैं, जिन लोग जिससे जुड़े हुए हैं, वो लोग निश्चित रूप से अधिकारी या वो तमाम लोग या अधिकारी या नेता, वो तमाम लोग, किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो हो सकता है कि वो इसमें जुड़े हो और इसका मामला यहाँ पर उनके साथ कुछ संबंध हो। यही कारण है कि इतना बड़ा जो घोटाला है, ये कोई छोटा घोटाला नहीं है सुमित। आपको बता दूं कि
ये करोड़ों रुपए की इसमें कमीशन की बात यहाँ पर सामने आ रही है, तो ये बड़ा घोटाला है। तो निश्चित रूप से इसमें उन तमाम लोग यहाँ पर इसमें शामिल हो सकते हैं और इन घोटालों की जांच तभी होगी जब सीबीआई इसमें पूछताछ यहाँ पर करेगा, और पूछताछ के बाद जो बात सामने आएगी उसके बाद पता चलेगा कि इसमें कौन अधिकारी इसमें मौजूद शामिल है इस पूरे घोटाले में, भाटिया इंटरनेशनल के साथ, या कौन यहाँ पर पॉलिटिशियन यहाँ मौजूद है इनके साथ। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी जो नजर बनाए रखने का यहाँ पर विषय है। जी, क्या कॉरपोरेट ऑफिस पर ही छापेमारी की जा रही है या फिर भाटिया इंटरनेशनल से जुड़े जो उनके मालिक हैं उनके घर और गोडाउन पर भी छापेमारी की जा रही है? सुमित, देखिए, यदि हम तमाम यदि बात करें, उमाशंकर की बात करें, उमाशंकर वर्मा की बात करें, तो उनके घर पर भी यहाँ पर छापेमारी की सीबीआई ने कार्रवाई की है, साथ ही उनके ऑफिस पे कार्रवाई की है, उनके परिजनों से मुलाकात, उन्होंने पूछताछ की है। तो सेम यहीं पर ही वही कंडीशन है यहाँ पर कि जो भाटिया इंटरनेशनल है उसके जो तमाम अधिकारी, जो बोर्ड के अधिकारी है, बोर्ड के मेंबर्स है, उन तमाम लोगों से यहाँ पर निश्चित रूप से पूछताछ होगी। उनके घरों पर भी कहीं ना कहीं सीबीआई एक दबिश जरूर देगी, ताकि कुछ जरूरी हो सकता है, कुछ जरूरी कागजात यहाँ पर, दस्तावेज उन्हें मिल जाए। ऑफिस, कार्यालय जो होता है वहां पर निश्चित रूप से यहाँ पर सीबीआई जांच करेगी, क्योंकि कार्यालय के वो संस्थान होता है जहां से इस पूरी कार्यशैली को अंजाम दिया जाता है। तो सारी बातें हैं, अभी फिलहाल जांच चूंकि जारी है, इसलिए भी इस बारे में विस्तृत रूप से कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, लेकिन जरूर आप खबर वहां से लेते रहिए, हम जरूर लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं।